हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी, क्या होती है। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताया था कि प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत डिजीज़ के नेचर, डेवलपमेंट और उसके कंट्रोल मेजर की स्टडी की जाती है। और डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम प्लांट पैथोजन और एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इंटरफेयर विथ प्लांट फिजियोलॉजी। डिजीज़ की वजह से डिजीज़ कॉजेज चेंज इन प्लांट अपीयरेंस और ईल्ड लॉस, ईल्ड में कमी आ जाती है। डिजीज़ के कारण डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट डैमेज टू द सेल। इसके अलावा टॉक्सिन्स हो गए, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए और अदर बाई प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिजीज़ के कारण यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर और इंटरफेयर विथ अदर अपटेक। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया था कि सबसे पहले कहाँ से प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट हुई थी। और उसमें सबसे पहला नाम लिया था बटलर का, जिनको हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा एंटोन डी बेरी का भी नाम आता है, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं प्लांट पैथोलॉजी में, जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे या जनरल टॉपिक्स जो भी प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसके अंतर्गत काम में ली जाएगी। सबसे पहले थ्रावर ने 1966 में कुछ डेफिनेशंस दी थी, मॉडिफाइड डेफिनेशन बाय ब्रिटिश माइकोलॉजी सोसाइटी 1950। सबसे पहली इसमें टर्म आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पैरासाइट। जैसा कि हम सब जानते हैं, पैरासाइट्स इज एन ऑर्गेनिज्म और वायरस विच इज़ एग्जिस्टिंग इन एन इंटीमेट association with other living organism from which it derive an essential part of material for its existence। पैरासाइट्स, जिनको हम हिंदी में भी कहते हैं परजीवी कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होस्ट हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनसे वो अपना फूड खुद प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली पैरासाइट, जो सिर्फ लिविंग होस्ट पर ही सर्वाइव करते हैं। और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स को हम कहते हैं, जिसको हम विकल्पी परजीवी कहते हैं। यदि किसी कारण से उनको यदि लिविंग होस्ट नहीं मिल पाता है तो वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर भी अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आता है पैथोजन। पैथोजन इज एन एनी एजेंट विच कॉज डिजीज। पैथोजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पैथोलॉजी के अंदर, तो पैथोजन ही प्लांट्स पर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, हमने कहा था ऑल पैथोजन्स, ऑल पैरासाइट्स आर नॉट ऑलवेज पैथोजन। ये दोनों कोई सिनोनिमस टर्म नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि वो यदि पैरासाइट है तो वो पैथोजन होगा और डिजीज़ कॉज करेगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश प्लांट पैथोलॉजिस्ट 1973 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं टर्मिनोलॉजी की। पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म और वायरस विच इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन अ पर्टिकुलर होस्ट और रेंज ऑफ होस्ट। फिर आता है पैथोटाइप। दिस इज अ सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज डिस्टिंग्विश्ड बाय द कॉमन कैरेक्टर ऑफ पैथोजेनाइसिटी, particularly in relation to the range of host. Serotype is a population of pathogen, usually a bacterium or virus, in which all individual have a given character of serology in common. Serology में हम नॉर्मली एंटीबॉडी एंटीजन की स्टडी करते हैं, जो बाद में आपके एक कंप्लीट टॉपिक भी आएगा, उसमें उस समय आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सीरोलॉजी टेस्ट, डिफरेंस बिटवीन अपरेंटली सिमिलर ऑर्गेनिज्म और वायरस may be found and the subdivision formed are called serotype और strain। इसी के टेस्ट के बेसिस पर ही हम अलग अलग स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं। फिजियोटाइप is a population of pathogen in which all individual have a particular character of physiology in common. Pathogenicity, it is the ability or characteristic of pathogen to interfere with one or more of the essential function of plant and being able to cause disease। इसको हम कहते हैं पैथोजेनाइसिटी। ये भी डिटेल में टॉपिक्स आएंगे बाद में आपके। पैथोजेनेसिस, इट इज़ अ सीक्वेंस और प्रोसेस, प्रोग्रेस आप कह सकते हो, इन डिजीज डेवलपमेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ पैथोजन and its host
टू द कंप्लीशन ऑफ सिंड्रोम। मतलब आप स्टार्ट पैथोजेनेसिस का ये एक सीक्वेंस है या कंप्लीट प्रोसेस है डिजीज़ डेवलपमेंट का, इनिशियल से लेकर लास्ट डिजीज़ डेवलप होने तक को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होस्ट रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट पैथोजेनेसिस। अब आता है सबसे, जब हम बात करते हैं बार बार होस्ट कहते हैं कोई भी पैथोजन है वो होस्ट को अटैक करता है, तो व्हाट इज़ होस्ट? होस्ट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट द एक्टिविटी ऑफ पैरासाइट। विट्जेल 1925 टर्म द डिजीज प्लांट एज अ ससेप्ट, बट ससेप्ट में एक्चुअली मीन द प्लांट दैट इज ससेप्टिबल और प्रोन टू द डिजीज। इनोक्यूलम, इट इज़ इन्फेक्शियस मटीरियल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ इनोक्यूलम ही है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शियस मटीरियल कैन कॉज डिजीज एंड इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल पैथोजन दैट इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ होस्ट। सबसे पहले जब डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो पैथोजन है वो होस्ट के कांटेक्ट में आता है, तो ये दैट इज़ कॉल्ड इनोक्यूलम। ये वही पार्ट है जो सबसे पहले होस्ट के कांटेक्ट में आता है। इनोक्यूलम पोटेंशियल इज़ अ डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी। इनोक्यूलम पोटेंशियल इज़ द एनर्जी ऑफ फंगल पैरासाइट अवेलेबल फॉर इन्फेक्शन at the surface of host organ to be affected। अब आता है causes of plant disease। plant disease के क्या कारण हैं? अब पैथोजन is always associated with disease। सेकेंड है पैथोजन any agent or factor that incite pathos or disease in an organism। next, it is not necessary that pathogen belong to living और animate group। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी पैथोजन डिजीज़ कॉज करे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग भी हो सकता है। दे मे बी नॉन लिविंग, इनएनिमेट और बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैटेगरी इंक्लूड वायरस एंड वायरॉइड्स। जैसा हमको सब पता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ऑर्गेनिज्म है। प्लांट पैथोजन आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैरेक्टर्स। Abiotic factors, these include mainly deficiencies or excess of nutrient, light, moisture, aeration, soil condition, atmospheric impurities etc। abiotic factors जैसा हमको पता ही है environmental factors होते हैं normally, and they abiotic factors causes mango tip rot or fruit necrosis, khera disease of rice, hollow and black heart of potato and nutrient deficiency symptoms in various crop। इस अबायोटिक फैक्टर की वजह से, जैसा आप सॉइल कंडीशन की बात करें तो सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ क्रॉप के अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है मीजोबायोटिक कॉजेज, डिजीज़ बाय नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स आर नेकेड इन्फेक्शियस स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो है स्पिंडल ट्यूबर ऑफ पोटैटो, टोमेटो बंची टॉप। फिर आता है वायरस भी इसके अंदर आता है। वायरसेस आर नॉर्मली हम कहते हैं वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसा मैंने पहले भी पैरासाइट में बताया था, वायरस भी ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। दे ओनली रेप्लिकेट इन होस्ट सेल। इन वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल सीज हो जाता है, क्लोरोफिल का प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस या नेक्रोसिस। और वायरस नॉर्मली ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय लिविंग फैक्टर, जैसे इंसेक्ट हो गए, माइट्स हो गए, फंजाई हो गए, निमेटोड्स हो गए। या फिर हम कह सकते हैं वायरस नॉन लिविंग फैक्टर से भी ट्रांसमिट होते हैं, रबिंग से हो सकते हैं, मैकेनिकल मीन्स हो सकते हैं, और कभी कभी दे ओकेजनली ट्रांसमिटेड इन सीड। और इसकी वजह से प्लांट्स के अंदर लैक ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है, स्टंटिंग ग्रोथ हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाता है ऑर्गन का, और नेक्रोटिक एरियाज़ और लेसेंस बन जाते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ हैं वायरस की। लीफ रोल ऑफ पोटैटो हो गई, लीफ कर्ल ऑफ पोटैटो हो गई, मोज़ेक डिजीज़, मैनी क्रॉप्स के अंदर बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। और जो वायरस होते हैं दे आर इन्फेक्टेड एजेंट होते हैं, हमें पता है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर RNA और DNA, और विच आर एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट।
बायोटिक कॉज की बात करते हैं, तीसरा फैक्टर है बायोटिक कॉजेज। दिस कैटेगरी इंक्लूड डिजीज कॉज बाय एनिमेट और लिविंग और सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आते हैं मॉलिक्यूल्स, दीज आर वॉललेस प्रोकैरियोट्स विच इंक्लूड एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म और फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा। और इनकी वजह से डिजीज़ होती हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सैंडल स्पाइक, पपाया बंची टॉप बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, सिट्रस स्टबर्न, कॉर्न स्टर्न डिजीज़ होती स्पाइरोप्लाज्मा की वजह से। फिर इसी में आती है दूसरी कैटेगरी आती है रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया, दीज आर वेरी स्मॉल वॉल्ड बैक्टीरिया। इसकी वजह से सिट्रस ग्रीनिंग है, पायर्स डिजीज़ ऑफ ग्रेपवाइन हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ट्रू बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दे आर फ्री लिविंग, सिंगल सेल और फिलामेंटस कॉलोनीज़ के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे नीड होस्ट और ग्रोथ मीडियम फॉर सर्वाइव। इनका जो बैक्टीरिया है दे आर रैपिडली स्प्रेड इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन के अंदर। लेकिन जो बैक्टीरियल डिजीज़ है दे आर लेस कॉमन देन फंगल एंड वायरल डिजीजेस। बैक्टीरिया में भी पैरासाइट और सेप्रोफाइट और ऑटोट्रैप्स कई तरह के होते हैं। बैक्टीरिया की विशेषता ये है कि दे कैन नॉट इन्वेड हेल्दी टिश्यू फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट, फॉर कॉजिंग डिजीज़ दे नीड वुंड और एनी काइंड ऑफ ओपनिंग। और इसकी वजह से कई डिजीज़ होती हैं जैसे ब्राउन रॉट और विल्ट ऑफ पोटैटो, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो एंड वेजिटेबल, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, सिट्रस कैंकर। कई डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से डेवलप होती हैं प्लांट के अंदर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ जिसकी वजह से होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है फंजाई। फंजाई हमें पता है स्प्रेड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड, बाय विंड के द्वारा स्प्रेड हो सकती है, वाटर ब्लोन स्पोर्स के द्वारा हो सकती है, राइजोमॉर्फ के द्वारा हो सकती है, स्क्लेरोशिया बनते हैं इसके अंदर। और नियरली 70% ऑफ डिजीज़ मेजर और माइनर इन एनी प्लांट स्पीसीज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर इंसाइटेड बाय फंजाई। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको। एग्जांपल आर पोटैटो वर्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी एंड पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट एंड स्मट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एक्सेट्रा। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि फंजाई के द्वारा होती हैं। कुछ प्रोटोजोन्स के द्वारा भी होती हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, जैसे फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफ़ी। एल्गी, वैसे नॉर्मली हम कहते हैं एल्गी से डिजीज़ नहीं होती हैं, दे आर ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेटिक प्लांट। बट कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे रेड रस्ट ऑफ मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। निमेटोड, जिनको हम कहते हैं मेटाजोन एनिमल, दे कॉजेज रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल, मोलाया डिजीज़ ऑफ वीट एंड बार्ले एंड ईयर कोकल ऑफ वीट एक्सेट्रा। फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट्स में कुछ एग्जांपल आप याद कर सकते हो, स्ट्रिंगा हो गया, लोपथस हो गया, ओरोबैंकी हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके द्वारा डिजीज़ कॉज होती है, जिसमें अबायोटिक फैक्टर बताया, मीज़ोबायोटिक फैक्टर्स बता दिए, बायोटिक फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कई तरह की डिजीज़ प्लांट के अंदर डेवलप करते हैं। पैथोजन, जिसको हम कहते हैं एनिमेट, विल नॉट बी एबल टू कॉज अ डिजीज़ अनलेस एनवायरमेंटल कंडीशंस and suitability of host are also favorable for survival, multiplication and entry of pathogen into plant and further development of the disease। ये पहले भी आपको बताया था कि ये environment, pathogen and host ये तीनों मिलकर एक triangle का formation करते हैं। This is process of interaction between host, pathogen and environment, thus causation and its propagation by this। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट होकर ही डिजीज़ कॉज करते हैं। जो हमने बताया था जो तीन मेन फैक्टर्स हैं, दे आर एनवायरनमेंट, पैथोजन एंड होस्ट। एंड एक और फोर्थ फैक्टर है दैट इज़ टाइम। टाइम की ड्यूरेशन एंड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज़ डेवलप करने के लिए, कि कितना समय और कितना ड्यूरेशन एक डिजीज़ को डेवलप होने में लगता है, फ्रॉम अटैचमेंट टू द होस्ट से लेकर कंप्लीट सिंड्रोम डेवलप होने तक। इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल मेथड ब्रेकिंग दिस एनवायरनमेंट होस्ट पैथोजन ट्रायंगल, मतलब कंट्रोल मेजर से ही हम इस जो ट्रायंगल को हम ब्रेक कर सकते हैं।
The interaction of component of plant disease can be expanded to include time and humans. Time is often considered as the fourth component of plant disease development. The four components together are quantify the amount of diseases. The human equation can affect the three component of the disease triangle and should be considered as fifth component and disease development. तो हमने अब 5 कंपोनेंट बता दिया आपको, होस्ट, पैरासाइट, एनवायरनमेंट तो है ही। फोर्थ कंपोनेंट आपको बताया टाइम। टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी लेंथ कितनी है डिजीज़ डेवलपमेंट में। और लास्ट जो हमने कंपोनेंट बताया ह्यूमन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिजीज़ डेवलपमेंट के अंदर। बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी डिजीज़ डेवलप होती है। तो ह्यूमन इज़ द फिफ्थ कंपोनेंट विच कैन अफेक्ट द डिजीज़ ट्राइंगल। होस्ट फैक्टर, ऑल प्लांट्स कैन बी कंसिडर्ड होस्ट। एज अफेक्ट डिजीज डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। कोई भी प्लांट है वो होस्ट हो सकता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लांट की जो एज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजीज़ डेवलपमेंट में। जितना प्लांट यंग होगा, सेल्स यंग होंगी, डिजीज़ डेवलपमेंट उतना ही फास्ट होता जाएगा। लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी इंक्लूड इम्यून, कैन नॉट बी इन्फेक्टेड। यदि वो प्लांट होस्ट इम्यून है तो इन्फेक्ट नहीं हो सकता। ससेप्टिबल है, कैन बी इन्फेक्टेड। और रेजिस्टेंट है, may or may not be affected. And is the plant able to prevent the pathogen from killing it? पैथोजन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम जैसे भी आपको पहले बताया कि जो मेन एक पार्ट है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। वायरुलेंस कैसा है, वायरुलेंस ऑफ पैथोजन, कितनी अग्रेसिवनेस है उसके अंदर डिजीज़ कॉज करने की। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 तरह की साइकिल्स होती हैं, दे आर मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। तो यहाँ ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोलॉजी एंड मोड ऑफ स्प्रेड, एयर, सॉइल, सीड, वेक्टर्स डिपेंडेंसी, क्योंकि कुछ डिजीज़ होती हैं जो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होती है तो उन पर डिपेंडेंट है। तो ये फैक्टर्स जो पैथोजन फैक्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज़ डेवलपमेंट के अंदर। इसके साथ ही कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि डिजीज़ डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। दे आर मॉइस्चर, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर प्रैक्टिस, मोनोकल्चर, अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम, सीड क्वालिटी, डिजीज़ रेजिड्यू, क्रॉप रोटेशन हो गया, ऑल्टरनेट होस्ट हो गया और इंट्रोडक्शन टू द न्यू होस्ट। तो ये कुछ चीज़ें जो आज आपको बताई हैं इससे रिलेटेड, कुछ टर्मिनोलॉजी बता दी, कुछ कॉजेज़ बता दिए किसकी वजह से डिजीज़ डेवलप होती है। थैंक यू।